देखो बेटा, आज आपके ना मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल कराएंगे रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ मास। टू लोकेट करना, आपने फाइंड आउट करना है टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास। जैसे कि ये प्रॉब्लम है बेटा, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल एट द वर्टिस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है बेटा जिसके हर एक साइड जो है क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। तो यहाँ ट्रायंगल की जो साइड दी है बेटा, कितनी दी है बच्चों, 0.5। कितनी दी है बेटा, 0.5। तो तीन मास होगी बेटा, तीन बॉडी है। तो क्या कंसीडर लेके चलोगे बेटा, इसको लेके चलोगे आप, क्या लेके चलते हैं बेटा इसको, M1। क्या बेटा ये M1, ये क्या बेटा M2, यस, और ये क्या बेटा आपका M3। ओके, तीन है तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सभी को पता है यदि हम डायगोनल डाल दें, ये डाल दें, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, वहां पर सेंटर ऑफ मास आएगा। यहाँ कोई सेंटर ऑफ मास आएगा इसका, वो हम निकालना चाहते हैं भी, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आएगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो निकालना है। आसान सा काम है, एक्स और वाई है तो एक्स और वाई ही आएगा। लेकिन पार्टिकल तीन है तो जो पोजीशन है वो भी तीन आएंगी बेटा। सेंटर ऑफ मास के दो आएंगे, एक एक्स आएगा और एक वाई आएगा। तो सेंटर ऑफ मास के एक्स के लिए मैंने बता रखा, सेंटर ऑफ मास बेटा किसके लिए, एक्स कंपोनेंट के लिए क्या बताया था बेटा, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 और x3 बाय M1 प्लस यस M1 प्लस M2 प्लस M3। तो बेटा आपको ये देख लीजिए क्या क्या बनता है, M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये तो कितना बन गया 250 एंड 200, कितना 450, 450। ये कितना बना बेटा 450 बन गया नीचे। तो अब मेन प्रॉब्लम आती है हमारे x1 x2। अरे भाई जहां बॉडी है ओरिजिन से तो ले रहे हैं, यहाँ तो ओरिजिन है, ये क्या बेटा ओरिजिन है। जो यदि ये ओरिजिन है तो ये जो पॉइंट आएगा ये क्या आएगा, 0 0। लेंथ कितनी है 0.5 है, तो ये कितना हो गया 0.5 होगा। कितना होगा बेटा, यहाँ 0.5। एक्स का मान तो 0.5 और वाई 0, तो क्या आएगा बेटा यहाँ कोऑर्डिनेट 0.5 और 0। यहाँ क्या आएगा ये देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट ऐसे है तो ये पॉइंट जो आया ये देखो बेटो, ये वाला सी पे, तो एक्स तो ये हो गया, एक्स कितना आधा, 0.5 का आधा 0.25। तो एक्स कंपोनेंट तो क्या है इसका 0.25 आया बेटा। और वाई कंपोनेंट क्या होगा, वाई तो यू आना बेटा, वाई तो ये आना है। वाई कैसे निकाल लोगे अब कैसे निकालोगे आप वाई, आपने ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली साइड। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना एंगल होता है 60, कितना होता है 60 डिग्री। आपको ये दे ही रखे है, ये रहा, चाहे ये ले लो, ये तो गिवन है 0.5 है, ये भी आपने काटना ये है। आसान सा है बेटा, कोई भी रूल लगा दो, जो चीज आपने देखो जो चीज काटनी है, मान लो ABC एंड दैट इज द D। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर एक एंगल कितने को होता है बच्चों 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल होता है हर एक एंगल। अब बेटा क्या करोगे, कौन सी चीज काटनी है आपने, CD। क्या निकालना बेटा, CD निकालना। दे के रखा AC, क्या दे रखा AC। तुम्हें बताओ मेरे तो K बन गया, क्या बन गया बेटा CD अपॉन, देखो ये तो है परपेंडिकुलर, यो है बेस और यो हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन क्या बन गया, साइन बन गया। तो क्या होगा यो साइन, कितना एंगल है 60 है। तो बेटा CD की वैल्यू काटनी है, AC कितना है 0.5। वेरी गुड। साइन 60 कितना होता है √3/2। तो कितना आ गया ये आ गया आपका 0.25 √3। तो कोऑर्डिनेट आ गया बेटा, यू वाला कोऑर्डिनेट आ गया आपका 0.25 इंटू √3। ये कोऑर्डिनेट आ गया आपका। x1 कितना है 0, x2 कितना है 0.5, x3 कितना है 0.25। आप जब यहां पुट करोगे, देखिए M1 कितना बेटा, M1 100 इंटू 0 प्लस आगे 150 इंटू क्या रहा है 150 इंटू एक्स की वैल्यू
0.5 प्लस 200 इंटू एक्स की वैल्यू 0.25। तो मेरे बच्चों सोल्व कर दो, क्या बनेगा 5/10। अरे बेटा पॉइंट हटा दो, 5/10 है, 10 था 0 कट गई, 15 पंजे 75 प्लस बाई 25 2 0 पॉइंट हटाओगे 100 था 200 का 2 0 कट गई, 25 दूनी 50। कितना बन गया 100, कितना बन गया बेटा 125/450। किसी पे कटता हो तो आपको पता ही है 25 पे कट जाएगा आगे, ठीक है 25 पे काट दो। देखो या फिर 5 पे काटो पहले, 5 25 5 45 0, अब फिर 5 पे कटा है 25 5 एकम 5 और 8 40, कितना आया 5/18। एक्स की वैल्यू आ गई 5/18। अब क्या करना y के लिए क्या जगह क्या होगा बेटा y1 यहाँ, y2 यहाँ, y3 आ जाएगा, नीचे वही आना है। तो बेटा y जो है सेंटर ऑफ मास y बराबर नीचे तो कितना आना है बेटा 450 आना है, टोटल मास तो 450 है बेटा। और m1 y1 100 गुणा 0 प्लस m2 कितने 150 इंटू में 0 0 0 0 ये ना y पहले तो x y है ना, y2 0 है, अब प्लस 200 इंटू बेटा क्या बनेगा 0.25 इंटू √3। अरे बेटा क्या बन गया 50√3, कितना बना आप पढ़ियो 50√3 बाय 400 बाय 9 पे आ गया आपका कितना आया √3/9। किसका मान आया भाई, ये कौन आया बेटा आपका y आ गया। तो सेंटर ऑफ मास कहां लोकेट करोगे, तो सेंटर ऑफ मास आ गया x का मान 5/18, y का मान √3/9। ये आपका आंसर आ गया बेटा, ये था पहला क्वेश्चन। क्लियर है ये फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे बेटा। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या है इस क्वेश्चन में कहता है कि भाई पोजीशन वेक्टर है, 2 पॉइंट मासेस है, एक है 10 और एक है 5। तो गिवन तो पता ही है आपको m1 और m2, लेकिन ये क्या दे रखा है r1 और r2। अरे बेटा ये जो है ये आपको क्या दिया बेटा, यस ये क्या दिया बेटा, ये दिया आपको m1 और ये क्या दे दिया बेटा m2, ये क्या दे दिया r1 पोजीशन वेक्टर, ये क्या दे दिया r2 पोजीशन वेक्टर। अरे भाई सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मैंने बता रखा है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या था कंचन m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बटे बेटा m1 प्लस m2। तो बेटा m1 प्लस m2, तो मेरे बेटा m1 कितना है 10 को किससे गुणा करोगे r1 से, तो 10 को मल्टीप्लाई करो कितना बन गया 30i और प्लस के 20j यस प्लस 40k गुड प्लस m2 इंटू r2, m2 कितना है 5 दिए 15i प्लस 30j प्लस 25k बाय m1 प्लस m2। तो बेटा 15, तो यो आ गया बेटा आई नाई में कितना बच गया बेटे आपका आ गया माइनस के 15i है बेटा, माइनस के 15i और प्लस के 50j और बेटा प्लस कितना बन गया 65k या और बाय में 15। ये क्या है बेटा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया बेटा, आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर कहता है 3 में द 2 पॉइंट मासेस 3 kg 5 kg आर लोकेटेड। इसको ध्यान से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक 4 मीटर पर, एक 8 मीटर पर, एक्स एक्सिस पर। बेटा ये ओरिजिन है, लेट
ये ओरिजिन ले लिया, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ओ फॉर ओरिजिन, और ये कौन सी एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस है। इस पर कितनी दूर, यहां ले लो आप, कितना है यो, कितनी है बेटा, ये है आपका 5 kg, कितनी है या 5 kg, कितना बेटा यो 5 kg की बॉडी है, और कितना दूर है, ओह सॉरी 3 है भाई, ये कितना बेटा 3 kg, दैट इज द शुरू वाली बॉडी बेटा 3 kg, और यो यहां से यहां अलग कितना बेटा 4 मीटर, और कोई बॉडी यहां है, दैट इज द ए बॉडी एंड दैट इज द बी बॉडी, बी बॉडी यहां है, कितने की है, कितनी बेटा 5 kg की, और ये कितनी दूर है बेटा, यहां से ओरिजिन से कितना बेटा 8। तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंटर ऑफ मास बेटा, हम देखिए ये दो बॉडी है, बॉडी तो ये है दो, है ना, तो लेकिन पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ मास, ये मेन पॉइंट है, फ्रॉम द ओरिजिन बेटा, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से लेना आपने, तो बेटा ये क्या गया x1, अरे यो, अरे भाई यो m1 आ गया, अरे यो m2 आ गया, तो m1 x1, यहां कितना x1 4 क्या है, y तो है ही नहीं, y तो है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ x है, तो इसका मतलब है ये तो 4 हो गया, यहाँ से अलग कितना हो गया, 8 हो गया। तो बेटा जब पहले केस में, किसके केस में बेटा, फर्स्ट केस में जब ओरिजिन से लेना है, तो बेटा x1 कितना है मेरे बच्चों, x1 आया आपका 4 मीटर, और x2 आया बेटा 8 मीटर, क्या है बेटा 8 मीटर, और सेंटर ऑफ मास आपने पता ही है बेटा कि सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या लगाओगे, x कोऑर्डिनेट है बस m1 x1 प्लस m2 x2, तो बेटा m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, तो मेरे बेटा क्या बन गया यो, तो बेटा देखना m1 x1 4 इंटू, अब भाई m1 कितना है 3 इंटू 4 12 प्लस आगे क्या है भाई 5 है बेटा, आगे कितना है 5 kg, 5 इंटू 8 40 बाय, दोनों का सम कर दो बेटा 8, 5 और 3 8, कितना बन गया 52 बटे 8, 52 बटे 8। आप इसको डिवाइड करके देखो कितना आया, 8 6 48 बच के 4, 8 5 40, कितना आया 6.5। तो यहां से 6.5 बेटा ये रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि आना तो भाई बॉडी के बीच में ही है, तो ये क्या आ गया आपका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ओरिजिन से कितना होगा बेटा, ओरिजिन से आएगा 6.5 मीटर, 6.5 मीटर ओरिजिन से। तो लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं, कहां से काटना है, फ्रॉम, ओए इधर देखो कहां से काटना है, फ्रॉम 3 kg, यहां तक लेना, जब यहां तक ले तो क्या हो गया 0, यू कितना हो गया 4। अरे बेटा जब यहां से लोगे आप ना तो यहां से कंसीडर करना बेटा, ये बेटा ये यहां से लेना, जब यहां से लोगे तो x की वैल्यू क्या होगी 0, और यू कितना हो गया यहां से अलग 4 हो गया, कितना हो गया 4, तो कितना बनेगा सेंटर ऑफ मास, अरे भाई m1 3 इंटू 0 प्लस m2 कितना है 5 इंटू 4 बाय m1 प्लस m2 8 है बेटा, तो कितना आया 5 के 20 20 बटे 8, तो आ गया बेटा 4 2 8 4 5 20, 2 पे 2.5 कितना आया 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। क्लियर है, कर दोगे, तो ये था आपका टॉपिक बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन। ये कई बार अब पीछे पहले फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था, अब यही क्वेश्चन है, वही बात है बेटा, ये वाला कितना कोऑर्डिनेट है, बस बात कोऑर्डिनेट की है, बस और कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट ही आपने अरेंज कर देने। ये कौन सा है 0 0, कौन सा बेटा 0 0, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, कितना है 2, तो x का मान 2, y का मान 0। अब आ जाओ बेटा इस लाइन पे, इस लाइन पे जब जाओगे x का मान तो आधा हो गया, आधे का मतलब है 1, अरे 2 का हाफ 1, और बेटा जब ये निकालोगे ये वाली साइड y वाली साइड निकालोगे तो एंगल कितना है 60 है। क्या लगाया था फॉर्मूला, क्या लगाया था, करना क्या है AD बाय AC बराबर क्या बना था साइन 60
साइन 60 रूट 3 बाई 2, व्हाट इज एडी? एडी आया था एसी, एसी की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, तो 2 इंटू रूट 3 बाई 2, कैंसल, कितना आया रूट 3, तो ये कितना आ गया रूट 3, कितना बेटा रूट 3। अब लगा दो बेटा, क्या लगेगा फार्मूला x कंपोनेंट के लिए m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, तो 3 और 2 5 रे 6 आ जाएगा बेटा। तो यहां देखो बेटा m1 कितना है 2, 2 ने 0 से 0 प्लस m2 कितना है बेटा 3, 3 ने 2 है 6 प्लस m3 कितना बेटा 1। हमने ये अलग अलग ले लिया, ये m1 ले लिया, m2 कैसे ले लो वो कोई बैट नहीं है, ये यदि आप इन्हें m1 m2 कैसे ले लो बेटा वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने क्या लिया बेटा, इसको लिया हमने m1, इसको लिया हमने m2 और इसको क्या ले लिया बेटा हमने m3 ले लिया, कोई इश्यू नहीं है। प्लस m3 कितना बेटा m3 1 ने किसका है 1 था, तो 1 आओगा बटे में 6 कितना है बेटा 7/6, कितना है बेटा 7/6 आ गया x कंपोनेंट। अब y के लिए क्या लगाओगे m1 y1 0 प्लस m2 3 गुणा 0 0 प्लस 1 गुणा कितना बेटा रूट 3/6, तो कितना होगा बेटा रूट 3/6। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आएंगे 7/6 एंड रूट 3/6, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर है बेटा, आगे समझ में? तो ये थे आपके सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन।